हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। तो आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और कट ऑफ जानने की कोशिश करेंगे कि एसएसटी की कट ऑफ टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में क्या रही थी और टीआरई 4.0 में कितने जाने की संभावना है और उसके हिसाब से हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। तो विस्तृत विश्लेषण लेके आया हूं आप लोगों के लिए। सीटें कितनी थी, कितनी कट ऑफ रही थी और हम कहां पर चूक कर जाते हैं, कहां पर गलती कर जाते हैं। और जो भी एसएसटी से टीचर बनना चाहता है इस बार 6 to 8 और 9 10th में, उनको विशेष रूप से क्या ध्यान रखना चाहिए, अपनी तैयारी कब से प्रारंभ करें, कैसे पढ़ें, उस सबके बारे में मैं आपको विस्तृत रूप से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं एक शानदार वीडियो आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो याद रखो कि जैसे कि आपको पता है कि 45,000 सीटें लगभग आने वाली हैं, जिसमें 1200 के आसपास सीटें आएंगी आपकी 6 to 8 एसएसटी में और लगभग 9 10th में आने की संभावना है 1000। यानी टोटल मिला के देखें तो 1200 1000 यानी 2200 सीट हैं आसपास एसएसटी के। लेकिन इस बार कहा गया है और वो भी बीपीएससी ने कहा है कि हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे इस बार एक सीट पर एक ही बच्चे का सिलेक्शन हो पाए। उसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ कम जा सकता है। महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो 2 से लेकर 3% कट ऑफ थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि बहुत कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ लुढ़क के 40 पे आ जाएगी, ऐसा नहीं होना है। तो अगर आपके मन में ये संदेह है, ये विचार बना के बैठे हो कि कोई बात नहीं, इस बार तो हम तो महिला हैं और हम क्या करेंगे, हम तो धीरे कम भी पढ़ लेना तो भी हमारा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप 6 to 8 में एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट का सेकंड पेपर होना चाहिए, या ग्रेजुएशन में उसके साथ साथ इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान और गृह विज्ञान, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट अगर आपने पढ़े हैं तो आप निश्चित रूप से एसएसटी में फॉर्म भर पाओगे 6 to 8 के लिए। लेकिन 9 10th के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वहां पे कॉम्बिनेशन बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमी, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी में। और इसमें भी कहा गया है अनिवार्य रूप से हिस्ट्री और ज्योग्राफी तो आपके पास 9 10th में होना ही चाहिए। और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट में से कम आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा हो, तब जाकर आप 9 10th का कॉम्बिनेशन आपके पास बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो 6 to 8 में एसएसटी का कॉम्बिनेशन बढ़िया बन जाता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को बन जाता है, लेकिन 9 10th में कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल होता है, ध्यान रखना। आइए यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कट ऑफ से रिलेटेड, और यह वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पढ़ाई से भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी रणनीति कैसे बनाएं, और रणनीति बनाने में यह बहुत ज्यादा आपका हेल्प करेगा, ध्यान रखो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहां पर, आप अच्छी तरह से ध्यान रखो की इनसाइड क्या है कि टीआरई 1 में जो कट ऑफ थी वो 74 थी और टीआरई 3.0 में कट ऑफ 88 हो गई। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अंतर आ गया है ना, दिखाई दे रहा है। एसएसटी विषय में प्रतियोगिता का स्तर तेजी से बढ़ा है। अब 88 अंक भी बॉर्डर लाइन बन गया है। 88 कट ऑफ, 88 तो कट ऑफ है, लोगों के नंबर तो 100 से ऊपर जा रहे होंगे, 100 110, क्योंकि 88 कट ऑफ का मतलब है कि सबसे आखिरी बच्चे के नंबर 88 थे, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पे देख लीजिए, ये सबसे पहले मैं टीआरई 1.0 की बात करता हूं, क्लास 9 10th के लिए है ये 6 to 8 के लिए नहीं है। यहां पे देखेंगे तो मेल की जो कट ऑफ थी, किसमें 1.0 की बात कर रहा हूं, 74 थी, फीमेल की 67 थी। तो अब फीमेल ये ना सोचें कि सर टीआरई 1 में 67 थी तो अब तो 60 में ही काम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो चीज समझ लीजिए। ईडब्ल्यूएस की 70 थी, जहां फीमेल की 62 और एससी की 61 थी और फीमेल की 47, एसटी में जो मेल की 52 थी और यहां पे नॉट अवेलेबल, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। बीपीएससी 2.0 में बहाली की लहर थी, 6 to 8 के लिए बता रहा हूं, और यहां पर कुल सीटें कितनी थी, 8216 विशाल सीटें थी, है ना। और वहां पर कट ऑफ कितनी गई थी, 85 गई थी, खतरे की घंटी, आप सोच लीजिए 85। तो अनरिजर्व फीमेल की 76 थी, ईडब्ल्यूएस की 80 थी और जो बीसी की 82 थी और ईबीएस की 78 थी, याद रखना। 8000 प्लस सीट होने के बावजूद कट ऑफ 85 तक पहुंच गई थी। यह संकेत देता है कि एसएसटी में अभ्यर्थियों की गुणवत्ता लगातार बढ़ रही है, ध्यान रखना, ठीक है।
बीपीएससी 2.0 में सीटें कम हुई और संघर्ष ज्यादा हो गया। ठीक है, 5425 टीआरई 1 में सीटें थी, उसके बाद टीआरई 2 में 1950 थी, अनरिजर्व फीमेल की कट ऑफ 76 थी, ईडब्ल्यूएस की 78 थी, बैकवर्ड इसकी 80 थी और एससी की 68 थी। याद रखना, सीटों में भारी गिरावट के कारण कट ऑफ 83 पर बनी रही। बैकलॉग सीटें खत्म होने पर संघर्ष बढ़ जाता है, यह बात भी आप लोगों को पता रहनी चाहिए। बीपीएससी 3.0 में देखेंगे तो अब तक का सबसे कठिन दौर है। अनरिजर्व मेल की कट ऑफ 88 तक पहुंच गई थी। आप यहां पे देख सकते हैं बीपीएससी 3.0 में यहां पे अनरिजर्व फीमेल की 87, समझना शॉकिंग, बहुत ज्यादा हाई हो गई। 120 में से 88 नंबर, ये सामान्य बात नहीं हुए, सामान्य बात नहीं है, तुम सोच रहे हो है ना, 88 नंबर बहुत होते हैं 120 में से। ठीक है, वैसे हम ये कहते हैं कि लगभग 60% नंबर आ जाने चाहिए। तो 12 सत्ते 84, वो 12 छक्के 72, यानी 72 से लेकर अगर आपके 78 है तो चलो 60% नंबर लाना तो ठीक है, लेकिन 88 नंबर लाना, ठीक है, 70% से नंबर ज्यादा लाना बहुत मुश्किल होता है, इतना सामान नहीं है। रिकॉर्ड हाई गई थी। अनरिजर्व फीमेल की 87 थी, यहां पे याद रखना, बैकवर्ड की 81 थी, ईडब्ल्यूएस की 79 थी और सीट कितनी थी, 3789 सीट थी, याद रखना। ठीक है ना, आगे चलते हैं। टीआरई 3.0 में 9 से 10 में देखिए, क्लास 9-10 के लिए भी कट ऑफ अनरिजर्व के लिए 85 से 87 के आसपास रही थी। कार्ड के प्रश्न पत्र का स्तर मध्यम था, लेकिन कंपटीशन बहुत उच्च था, यह बात आप लोगों को याद रहनी चाहिए। ठीक है, कट ऑफ का बढ़ता ग्राफ आप यहां पे देख सकते हैं, टीआरई 1 से फिर उसके बाद कट ऑफ आगे गई और फिर उसके बाद यहां पर कट ऑफ थोड़ी सी कम आई है, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, लेकिन फिर भी इस बार भी कट ऑफ आपकी बहुत कम होने की संभावना नहीं है, यह बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। टीआरई 3 में देख सकते हैं अनरिजर्व में कट ऑफ, तो यहां पर क्या है टीआरई 3 में, यहां पे देखते हैं कि मेल की कितनी है 88 और फीमेल की कितनी है 87। तो मेल और फीमेल की जो कट ऑफ में जो भारी अंतर आता था, अब वो भी अंतर नहीं आ रहा है कि टीआरई 3.0 में महिलाओं की कट ऑफ पुरुषों के लगभग बराबर पहुंच गई थी। अब महिलाएं कितनी पढ़ रही हैं, महिलाओं तो मुझे सोच रहे हो ना कि अब तो हमें रिजर्वेशन मिल गया है, अब आपको कितना खतरनाक कंपटीशन मिल रहा है। आप देख सकते हैं पहले महिलाएं कम पढ़ती थी, लेकिन इस बार जब से पता है ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम आया ना, तब से महिलाओं ने बहुत पढ़ना प्रारंभ कर दिया है। 12-12 घंटे मैंने पढ़ने वाली लड़कियों से भी मेरी बातें हुई हैं जो 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रही हैं। तो आप सोचिए कि आपका कंपटीशन कितना ज्यादा हाई हो चुका है। तो आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से, है ना। 88, 87 ऐसा ही नहीं है, क्योंकि आपके 80 नंबर की एसएसटी आती है और 80 में से 70 नंबर तो आपको लगभग लाने ही पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेफ जोन में पहुंच जाओ। और 80 में से 70 नंबर लाना एसएसटी में, आप सोचिए कि आपको कब से कंपटीशन की तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। यह बात भी आप लोगों को पता रहना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, यदि आप आरक्षित श्रेणी से हैं तो 75 प्लस का लक्ष्य रखना अनिवार्य है। मैं 75 की नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 85 प्लस का आप कम से कम लक्ष्य रखना है, तब आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा, याद रखना। बीपीएससी टीआरई 4.0 में संभावित रिक्तियां कितनी हैं देख लीजिए। यहां पर मैं आपको टोटल बता रहा हूं कि टोटल जगह कितनी आने वाली है, 46,000 आने वाली हैं। एसएसटी में 3,000 से 5,000 सीटें, ऐसा कहा जा रहा है। 6 to 8 में 1200 और 9-10 में 1,000 सीटें आएंगी। तो आप सोचिए कि तैयारी कम, अनुमान 1,000 से लेकर 1200, यानी अगर इतनी सीटें आती हैं तो कट ऑफ आपकी जाएगी काफी हाई। याद रखना, कट ऑफ बहुत हाई जाने की संभावना है। आप भले ही चाहे रिजर्वेशन हो, कुछ भी हो, बाहर वाले स्टेट वाले आए ना आए, जनरल की कट ऑफ काफी हाई जाने वाली है। महिलाओं की जो कट ऑफ है वो 2 या 3% का अंतर आएगा रिजर्वेशन की वजह से, ज्यादा 2 या 3% का अंतर आएगा। बहुत अंतर आने की संभावना यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अभी यहां पर बस इतना पता चला है कि जो फॉर्म है वो मार्च में आ सकता है, मार्च में आने, और अप्रैल में के आसपास इसका एग्जाम भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अप्रैल में आपको इसका एग्जाम भी देखने के लिए मिल सकता है, याद रखो। ठीक है, तो अब आपके पास समय बचा ही नहीं है। अगर देखा जाए तो आपके पास समय बचा ही नहीं। फरवरी खत्म होने वाली है, मार्च और अप्रैल 60 दिन है, और 60 दिन में आपको अपनी एसएसटी तैयार करनी है। ठीक है, इसमें 2 सब्जेक्ट आपको तैयार करने पड़ते हैं, 2 सब्जेक्ट। आप याद रखना कि अगर आपका सीटेट का दिया ही होगा, आपने निश्चित रूप से फॉर्म भरा होगा, सीटेट में अगर सेकंड पेपर पास है तो फिर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, 9-10 के लिए भी है, 6 to 8 के लिए भी है। सब्जेक्ट सेम है, 2 सब्जेक्ट लेने हैं, और आप पूरी कोशिश करो इतिहास और हिस्ट्री में से एक सवाल एक लेना ही लेना है, और इसके अलावा पॉलिटी या इकोनॉमिक्स में से आपको एक लेना है। ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पर कॉल कर लें,
ये जो नंबर है, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल कर ले मेरे पास। ठीक है, तैयारी कैसी करें ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एनसीईआरटी घोल के पी जाओ, यही मूल आधार है एसएसटी का। एसएसटी 80 नंबर की होती है, 80 में से 70 नंबर तब आएगा जब एनसीईआरटी घोल के पी जाओगे, ये ध्यान रखना। एससीईआरटी की बुक भी पढ़ना अनिवार्य है। आप एससीईआरटी की बुक नहीं पढ़ते हो तो आप भूल जाओ कि आपका सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। गहन अध्ययन 88 कट ऑफ के लिए केवल पढ़ना काफी नहीं है, क्योंकि 88 कट ऑफ दिमाग में रख के चलनी पड़ेगी, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। याद रखना, पूरी कोशिश, और मैं सच बता रहा हूं 80 में से आप आराम से 75 नंबर लेके आ सकते हो एसएसटी में, क्योंकि एनसीईआरटी एससीईआरटी से बाहर कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, और अगर आप इनको नहीं पढ़ना चाहते हो तो भी आप एक काम कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ जाए। मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एससीईआरटी बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन नोट्स देता हूं, और पेड बैच में क्लास चलती है, टॉपर बैच भी प्रारंभ हो चुका है, आज से क्लासें प्रारंभ हो जाएंगी। तो आप निश्चित रूप से ज्वाइन कर लें, और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो हम मुझसे सवाल कर लें, सीधी बात है। यहां पे देखिए 1.0 में 74 थी, 2.0 में, ठीक है, यहां पे क्या इतनी थी, यहां पर आप देख लीजिए, यहां पर 6 to 8 में 85 थी, है ना, क्योंकि टीआरई 1 में जगह नहीं आई थी 6 to 8 की, याद रखना। 9/10 की कितनी थी, 83 थी, और टीआरई 3.4 में 88 थी। अब बताइए, आप टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो, 6 to 8 में एसएसटी का टीचर बनना चाहते हो, तो कितनी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पे देखो फीमेल की कट ऑफ आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रही होगी। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा अंतर नहीं है बेटा ईडब्ल्यूएस में। आप ये मत सोचो हम तो सर ईडब्ल्यूएस में हम तो कम पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बीसी वालों तुम भी ध्यान रखो, तुम भी ये मत सोचो तो बहुत दूर हो, दो अंतर है। देखो यहां पे 74 है, यहां पे 72 है, कोई अंतर नहीं है। अब चाहे आप कैटेगरी रिजर्वेशन में किसी में भी हो, अब आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना है ना। ये सब दिखाई दे रहा है। एससी को थोड़ा सा भी रिलैक्स है, यहां पे जो कट ऑफ है काफी कम गई है, और हो सकता है कट ऑफ कम चली जाए। तो आपको सेफ रहने के लिए 75 से नंबर ज्यादा लाना पड़ेगा। ठीक है, और आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हो तो भैया 85 प्लस की तैयारी करो, 90 की तैयारी करो, तैयारी तो 90 की करो, और पूरी कोशिश करो कि सर अगर पता है एसएसटी में के पेपर हुआ तो 80 में से हम लगभग 75 नंबर लेके आएंगे ही। वहां अगर 20 नंबर भी ले आए तो 85 और 95 के आसपास नंबर आ जाएंगे, और मैं निश्चित रूप से बता रहा हूं कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो अपने एसएसटी के सब्जेक्ट पर विशेष रूप से ध्यान रखो। बहुत सारे स्टूडेंट जीके जीएस में लगे रहते हैं, 24 घंटे जीके जीएस, बेटा वहां पर मैथ वगैरह भी आता है, एसएसटी 80 नंबर की आती है, तो इस पर विशेष रूप से फोकस करो, बढ़िया तरह से पढ़ो, तभी जाके सिलेक्शन होगा। 88 नंबर लाना कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, याद रखना। सीटें कम होंगी, ठीक, अनुमानित है, समय मार्च 2026 तक आ जाएगा, और एनसीईआरटी सफलता की कुंजी है। इसके अलावा आप हमारे पेड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, टॉपर बैच है, ठीक है, मात्र 1 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, 429 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं 3 महीने के लिए, 1399 से ज्वाइन कर सकते हैं 1 साल के लिए, है ना, और 1799 रुपए से 18 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए सीधी बात है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाओ, वहां से सीधे कोर्स ले लो, या आप 8368775254 पर मुझे कॉल या मैसेज कर दो, सिर्फ मैसेज कर दो। आपके पास एक लिंक आएगा, और पहली लिंक पे जाके क्लिक करना, और उसके बाद कोर्स ले लेना। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे मेरे पास कॉल भी कर सकते हैं कि सर एसएसटी की तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं, क्या करें, सब कुछ मैं आप लोगों को गारंटी के साथ आप लोगों को बताऊंगा, आपको फोन भी उठाऊंगा और बात भी करूंगा। तो चलिए, ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीजें बताई हैं, और बस आपको याद रखना 88 से ज्यादा नंबर आपके आने चाहिए, इतनी तो तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी, ये याद रखो। तो नमस्कार, आपके उज्जवल भविष्य के साथ, और मैं चाहता हूं इस बार 2026 में आप बीपीएससी 4.0 को फोड़ डालो, अभी से तैयारी कर डालो। नमस्कार।